तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। चलिएगा, आज अपन को समझना है 30 नंबर का तास भ्रमण की है बहु कथा पे कछु कहूँ कहीं मुनि यथा काल अनंत निगोद मझारो बेत्यो एकेंदी तनधारो। किरे संसारी प्राणी ने क्या किया है? मोह रूपी मदरा को पी रखा है और इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो ये कब से परिभ्रमण कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि यह अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है। कितने काल से? यानी अतीत काल अपना कितना बीत गया? अनंत काल बीत गया। क्या करते करते बीत गया? परिभ्रमण करते करते। दो चीज़ें होती हैं, एक बात वो होती है जो यात्रा होती है, दूसरी बात होती है परिभ्रमण। यात्रा होना अलग चीज़ है और परिभ्रमण होना अलग चीज़ है। आज तक हम क्या करते आए हैं? परिभ्रमण करते आए हैं, यात्रा करते नहीं आए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यात्रा क्या है और परिभ्रमण क्या है? दोनों में अंतर क्या है? चल दोनों रहे हैं, भ्रमण करने वाला भी चल रहा है और यात्रा करने वाला भी चल रहा है। फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जो परिभ्रमण कर रहा है उसकी कोई दिशा नहीं है, जो यात्रा कर रहा है उसकी दिशा है। अच्छा ये बताओ, कोई दिशाहीन चलेगा तो यात्रा कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी। यात्रा किसकी कहलाएगी? जो सही दिशा में। यात्रा उससे कहते जो गंतव्य तक हो। कहाँ पर हो? आपका कोई गंतव्य है क्या? अनादिकाल से कोई गंतव्य बनाया है क्या? कोई लक्ष्य बनाया है क्या? रास्ते में किसी से पूछा, चला जा रहा था, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। क्यों जा रहे हो? पता नहीं। क्यों घूम रहे हो? पता नहीं। किसी पूछा क्यों जी रहे हो? बोले पता नहीं। ये लक्ष्यविहीन यात्रा है कि नहीं है? उसे यही मालूम नहीं कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, उस वक्त तो बाहर निकल गया। इसलिए आपसे पूछते आप जा कहाँ रहे हो? आप बता पाओगे आप कहाँ जा रहे हो? बोलो, कहाँ से आ रहे हो? पता नहीं। कहाँ से आ रहे पता नहीं, कहाँ जाना पता नहीं। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भ्रमण। मात्र घूमना हो जाता है, परिभ्रमण कहलाता है। आपको ये पता हो जाए हम कहाँ से आए, ठीक है, ये नहीं पता कोई बात नहीं, कहाँ जाना ये तो पता होना चाहिए। एक बार आचार्य भगवंत शौच क्रिया के लिए जा रहे थे। अचानक दोपहर की बात है, कमंडल उठाया और निकल गए। तो शावक दौड़े, आचार्य से क्यों जा रहे हैं? आज समय कहाँ निकल गए? तो आचार्य से पूछा, आचार्य कहाँ जा रहे हैं? आचार्य ने जवाब दिया, मोक्ष जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग पर हैं तो बोल सकते हो मोक्ष जा रहे हैं। मार्ग तय है तो बोल सकते हो, और मार्ग तय नहीं है तो कहाँ बोलो कहाँ जा रहे? बस यहीं तक टहलने जा रहे, घूमने जा रहे। तो अनादिकाल से जीव टहल ही रहा है, घूम ही रहा है, स्वयं भ्रमण कर रहा है और दूसरा भी भ्रमण कराता चला जा रहा है। अभी तक इसकी दिशा निश्चित नहीं हुई। जब तक दिशा निश्चित नहीं होगी तब तक मंजिल प्राप्त नहीं होगी। तो कहा तास भ्रमण की है बहु कथा पे कछु कहूँ कहीं मुनि यथा काले अनंत निगोज मधारो बीतो ये केंद्रीय तन धारो। तास उस संसार में भ्रमण की, भटकने की कथा, यानी कहानी कैसी है? तो बहुत है, बड़ी, बहुत बड़ी है वह कथा। पे तो भी यथा जैसे मुनि पूर्वाचार्य ने कही है उसी प्रकार मैं भी थोड़ी सी कहता हूँ। यहाँ पर एक प्रामाणिक दे रहे हैं, प्रामाणिकता दे रहे हैं कि मैं अपने मन से कोई कथा नहीं कहूँगा। जो पूर्वाचार्यों ने कही है, मुनि राजों ने कही, वही बात मैं यहाँ पर रखूँगा। इसलिए छेढ़ाला को मान्यता प्राप्त है, क्योंकि छेढ़ाला में कारण जो लिखा है वो किससे लिखा है?
आचार्यों से लिखा हुआ है, आचार्यों से लिया हुआ है। हाँ, बीच बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जिसका अर्थ का अनर्थ भी लोग ले लेते हैं, पर उसका सही अर्थ निकालो तो सही अर्थ भी निकलता है। तो जहाँ जहाँ वो अर्थ का अनर्थ लोग निकालते हैं उसको हम अच्छे से आपको खोल करके समझा देंगे कि वहाँ पर कहाँ पर लोग गलती करते हैं। तो यहाँ पर कहा उस संसार में परिभ्रमण करने की इस जीव की बहुत बड़ी कहानी है भैया, लेकिन पूर्वाचरण जैसे कही उसके अनुसार मैं थोड़ी सी यहाँ पर कहूँगा। निगोद मझार, निगोद में एक इंद्रिय जीव का शरीर धारण करके अनंत काल बीतो, अनंत काल पूर्ण हो गया। कितना काल बीत गया? अनंत काल बीत गया। कैसे अनंत काल बीत गया? निगोद आदि में शरीर धारण करके इस जीव ने अनंत काल व्यतीत कर दिया। एक इंद्रिय आदि पर्यायों में पड़े पड़े क्या कर लिया उसने? अनंत काल व्यतीत कर दिया। यहाँ पर एक बहुत अच्छा शब्द है निगोद। निगोद किसे कहते हैं? किसे कहते हैं निगोद? हैं? जहाँ पर एक शरीर के अनेक जीव स्वामी हो। क्या हो? एक शरीर के अनेक जीव स्वामी होते हैं, ऐसे साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। यह त्रेंच गति का ही एक भेद है। किसका भेद है? त्रेंचों का। कौन है निगोद? जो कि एक शरीर के अनंत जीव स्वामी होते हैं। समझ गए आप? एक ही शरीर में कितने जीव रह लेते हैं? अनंत जीव रह लेते हैं। आचार्य के शब्दों में नियम से गोद दे उसका नाम निगोद है। जो एक साथ अनंत जीवों को गोद ले ले, मान एक साथ अनंत जीव रह लें, उसका नाम क्या है? निगोद है। आचार्य ने एक बात कहा था, समाजवाद सीखना है तो निगोदिया से सीखो। एक साथ कितने रह लेते हैं? अनंत। और हम कितने नहीं रह पाते? 100-250 नहीं रह पाते। समझ गए ना? तो वहाँ पर अनंत जीव एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं। सब कुछ करते हुए भी क्या करते हैं? वो कर्म का बंध अलग अलग करते हैं। ये विशेषता समझ लेना। क्या विशेषता बता रहा हूँ आपको? एक साथ खाएंगे, पिएंगे, जन्म मरण सब कुछ होगा उनका, लेकिन कर्म का बंध सबका अलग अलग होता है। सबका कर्म का बंध अलग अलग ही होगा, अलग अलग ही रहेगा। ये नियम है। कर्म का बंध सब अलग अलग ही करते हैं। जैसे भी आप यहाँ पर बैठे, सारे लोग बैठे कि नहीं बैठे? लेकिन सब प्रवचन सुन रहे हैं। तो कोई चंदन भी घिस रहा होगा, कोई पूजन भी पढ़ रहा होगा, कोई गंधोदक भी लगा रहा होगा, कोई बातचीत भी कर रहा होगा। सबका कर्म का बंध, बोलो सही बोल रहे ना? है उसी परिसर में, एक साथ है, सब कुछ है, लेकिन सारे के सारी बातें कुछ ना कुछ अलग अलग चलती रहती हैं। ऐसे वहाँ पर भी सभी करते हुए भी कर्म का बंध सबका अलग अलग होता है। ये सब हमारे उपयोग पर डिपेंड करता है। हमारा उपयोग कैसा है, किस पे? सब भावों का खेल। किसका खेल है? भावों का खेल है। एक साथ सारी क्रियाएं करते हुए सब अलग अलग गति का, आयु का, कर्म का बंध करते रहते हैं। जैसे एक ही जिनालय है, एक ही वक्त पर सारी क्रियाएं चलती हैं। सब क्रिया को भी, एक क्रिया को भी सब एक साथ कर रहे हैं, लेकिन सब कर्म का बंध अलग अलग कर रहे हैं। ये निश्चित है। क्रिया का उद्देश्य भी होता है। कुछ आत्म कल्याण के लिए करते हैं, कुछ संसार के सुखों के लिए करते हैं, कुछ दिखाने के लिए करते हैं। समझ गए? मैं जैनी हूँ, मेरा सारा परिवार कौन है? जैन। ये दिखाने के लिए भी कभी कभी मंदिर आ जाते हैं। क्रियाएं तो करते हैं, पर परिणामों में सब भिन्नता रहती है। बस वही परिणामों का, वही भावों का खेल भाव का निर्माण करता है। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान भविष्य का निर्माण नहीं करते, भाव का निर्माण भी नहीं करते, भाग्य भी भविष्य का निर्माण नहीं करता। न भाग्य भविष्य का निर्माण करता है, न भगवान भविष्य का निर्माण करते हैं। भविष्य का निर्माण यदि कोई करता है तो मात्र हमारे भाव करते हैं। जैसे हमारे भाव होंगे वैसे ही भविष्य का निर्माण होता चला जाएगा। ये नियम है।
इसलिए यदि आप चाहते हो कि हमारे भाव का और भविष्य का निर्माण हो तो क्या करना प्रारंभ कर दो, भावों को संभालना प्रारंभ कर दो। मोह वाले भाव को रोको, निर्मोही भाव को पैदा करो, मदरा को छोड़ो। कौन सी मदरा? मोह महामाद्रा। उसको पीछे भ्रमण करते रहोगे, भटकते रहोगे। इसे शराबी से कहते गाड़ी मत चलाओ। किससे कहते? क्यों कहते हैं? जो होश में नहीं होता वो। ऐसे मोही से कहते हैं भैया थोड़ा मोह त्याग करो, तभी आपकी यात्रा चलेगी, वरना नहीं। मोही कुछ भी करने तैयार हो जाता है। आज इसने लिखा, काले बाल वालों का भरोसा ही क्या, संयम बिना। समझ गए? नहीं समझे? काले बाल वाले माने मनुष्य, मनुष्यों का भरोसा ही क्या, संयम के बिना। ये संयम नहीं लेते तो उनका कभी भरोसा नहीं करना, क्योंकि असंयमी मारने और मारने पर नहीं चूकता। देखो ना, चक्रवर्ती होकर ये भाई पर चक्र लेता है। असंयमी है, 6 खंड को जीतने का प्रयास करता है, युद्ध भी करता है, कभी कभी दूसरों को भी मारता है, और मौका मिलता है तो खुद भी अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता। होता कि नहीं होता? बोलो भाई। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि असंयम दशा में हमारे भाव कैसे होना चाहिए। कम से कम अनंतानुबंधी वाले लेकर के मत चलो, क्योंकि असंयम पहले गुण स्थान से होता है, चौथे गुण स्थान तक चलता है। इसलिए कम से कम असंयम की दशा आपकी सम्यक दृष्टि की होना चाहिए। और सम्यक दृष्टि की कैसी होती है? मोह रहित होती है। दर्शन मोह से या तो उसका क्षय उपशम हो जाए, तभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन के बिना दशा का भी परिवर्तन नहीं होता। दशा तो छोड़ दो। मिथ्यात्व माने विपरीत दिशा। समझ गए आप? जैसे कोई ट्रेन है, दिशा है पूर्व और पश्चिम में चल रही है और बड़ी स्पीड से चल रही है, बोलो कहाँ पहुंचेगी वो? विपरीत दिशा में जाएगी कि सही दिशा में? ऐसे मिथ्या दर्शन के साथ जो भी करोगे वह आपको विपरीत दिशा में ही ले जाएगा। इसे सम्यक के साथ करो, मोह के साथ विपरीत दिशा में ही जाएगी आपकी गाड़ी। इसलिए कहा, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको बर्बाद। अब निगोध के 2 भेद होते हैं, एक होता है नित्य निगोध, दूसरा होता है इतर निगोध। कितने निगोध होते हैं? 2 निगोध होते हैं। नित्य निगोध होता है और दूसरा इतर निगोध होता है। नित्य निगोध जो आज तक निगोध पर्याय से नहीं निकली, ठीक है ना, उन्हें नित्य निगोध कहते हैं, परंतु भविष्य में त्रस पर्याय प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है या पहले सोच थी व्यक्तियों की, जो कभी नहीं निकला निगोध से और कभी निकलेगा भी नहीं, वो नित्य निगोधी है। पर ऐसी धारणा मत बनाना। जो आज तक निगोध से नहीं निकला, आगे निकल सकता है, उसका नाम क्या है? नित्य निगोधी। समझ गए ना? अभी मत समझना कि जो अभी तक नहीं निकला और आगे भी नहीं निकला वो नित्य निगोधी है, बल्कि कौन सा नित्य निगोधी है? जो आज तक नहीं निकला लेकिन आगे निकल सकता है। समझ गए? ये धारणा अच्छे से समझ लेना आप। नित्य निगोधी किसे कहते हैं? जो आज तक निगोध से नहीं निकला लेकिन भविष्य में त्रस पर्याय को प्राप्त कर सकता है, वो कौन सा हो गया? नित्य निगोधी। फिर आता है इतर निगोधी। इतर माने जो जीव निगोध से निकलकर अन्य पर्याय को प्राप्त करके पुनः निगोध में चला गया। पहले निगोध में था, फिर वहां से निकला, त्रस पर्याय प्राप्त कर ली, मनुष्य भी बन सकता है, फिर पुनः कहाँ चला गया? बोलो भाई, तो कौन कहलाएगा? इतर निगोधी। बात समझ रहे आप लोग? क्या मनुष्य निगोध में जाना बहुत आसान है, पर निगोध से मनुष्य बनना बहुत कठिन है। पता नहीं आप कितने बार होकर के आगे होगे, इतर निगोध बन करके आ गए, कितनी बार वहाँ तक हुआ है और कितने बार यहाँ पर आ गए, कोई पता है अपन को? क्या नहीं है। इसलिए अब ऐसा करो ताकि आगे निगोध में ना जाना पड़े, एक इंद्रियादि पर्याय से हमारा छुटकारा प्राप्त हो जाए। मत एक ही तरीका है, मोह को छोड़ना। किसको छोड़ना? महाराज वो नहीं छूटता। एक बार एक मुनिराज के पास श्रेष्ठ सुदर्शन पहुँचे
सुने ना, तो उन्होंने कहा कि महाराज हम सबको छोड़ सकते पर पत्नी से बड़ा मोह है हमें। किससे मोह है? उनको नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन जब उनको बैराग आ गया तो सब छूट गया। इसलिए आप लोग अभी पुत्र मित्र पत्नी आदि सब में लगे हो, जिस दिन बैराग आएगा तो सब छूट जाएगा, और नहीं छोड़ोगे तो छूटेगा तो ही, ये तो पक्का है। छूटेगा कि नहीं छूटेगा बोलो? हाँ बिल्कुल नियम है ये तो। जिस दिन मौत की, अरे वाह हमारे पहले तूने बोल दिया। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चेला काम आएगा, न चेली आएगी, कोई काम नहीं आने वाली। जब सज धज करके क्या आएगी? किसको किसने देखा? मौत को किसी ने देखा? आपको पता है कब आ जाएगी? बोलो ना भाई। इसलिए कह रहा हूँ वो आपको ले जाए उससे पहले सबको छोड़ो, पर ना आपको छोड़कर तो छूट जाएगा। छोड़ के नहीं है ना, छूट करके जाओगे तो वो सब छूटेगा ही आपका। कुछ भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। किसी के साथ थोड़ा बहुत गया हो तो बोलो ना, याद रखना कितने भी जोड़ लो हीरे मोती, पर कफन में जीव नहीं होती। कफन में उसको सिल कर नहीं रखते। क्यों नहीं सिलते उसको, कफन को? जल्दी बताओ। ताकि दुनिया को मालूम पड़े कि तुम कुछ भी लेकर के नहीं जा सकते। जब तुम आए थे जब जेब थी, इस दुनिया में आए थे जब जेब थी, जब जाओगे तब तो जेब के लिए इतना क्यों? जेब भरने के लिए इतना पाप क्यों? जेब भरने के लिए जेल क्यों? हाँ कुछ लोग तो जेब भरते भरते कहाँ पहुंच जाते? जेल तक पहुंच जाते। तो इतना क्यों, ये पूछना चाहिए। सोचो जरा, विचार करो अपने जीवन में। जेल क्या है? आप किसको जेल समझ रहे? क्या सदी को जेल नहीं मानते आप? क्या निगोद को जेल नहीं मानते आप? जेल का अर्थ है बंधन। शरीर क्या आपका बंधन नहीं है? बोलो भाई जल्दी बताओ। वासनाओं की जेल नहीं है क्या? बंधन नहीं है? परिवार बंधन नहीं है क्या? तन कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन जने रखवाले। क्या लिखा? तन कारागृह, तन कारागृह के समान है। बनिता बेड़ी, बनिता मतलब स्त्री, किसके समान? बेड़ी। बेड़ी कहाँ पड़ती है? पैर में, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। और परिजन रखवाले, बेटा तुम घर छोड़ के जाओ तो कैसे जाओगे? जेल में ही रहना पड़ेगा तुम्हें। ये कभी आपने सोचा क्या? पर बेड़ी को अच्छे से मजबूत करते रहते हो, कारागृह को सजाते रहते हो, और परिजन को खिलाते रहते हो। और तुम जेल से बाहर जाने देंगे क्या? बोलो ना भाई। भैया उनको तो पुष्टि मिल रही, वो कैसे आपको जाने? हाँ जिस दिन तुमने इन सबको निगलेक्ट कर दिया उस दिन तुम बाहर हो जाओ। तो फिर स्वार्थ का संसार है कि नहीं? स्वार्थ का संसार, सब स्वार्थ पे बने। अब चलिएगा, एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कि नित्य निगोद से जीव किस परिणाम से निकलते हैं? नित्य निगोद से जीव लेस्या की मंदता से निकलते हैं। कैसे परिणामों से? हाँ क्योंकि और तो उनके पास कुछ होता नहीं, एक इंद्रिय मात्र स्पर्शन इंद्रिय है, तो लेस्याकृत परिणामों से हो सकते हैं। लेस्या किसे कहते हैं? लिम्पतित लेस्या, जो आत्मा को कर्मों से लेप दे उसका नाम क्या है? लेस्या। या कसाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेस्या, कसाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति का नाम लेस्या। योग कौन से? मन वचन और काय, ये कसाय से अनुरंजित हो जाते हैं, उसी का नाम क्या होता है? लेस्या होता है। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति हो जाए कसाय से अनुरंजित होकर के, कसाय में रंग करके जो मन वचन काय की प्रवृत्ति, उसका क्या नाम है? लेस्या होती है। और जो पाप पुण्य से अपने आप को लेप दे, अधीन कर दे, उसका नाम लेस्या है। लेस्या कितनी होती हैं? 6 लेस्या होती हैं। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म और शुक्ल। कितनी लेस्या हो गई? 6 हो गई। लेस्याओं में 2 भेद भी हो जाते हैं, शुभ लेस्या और अशुभ लेस्या।
अशुभ लेशा में कृष्णनील कापोत 3 पहले किया जाते हैं और बाद की पीत पद्मशुक्ल कैसी हो जाती हैं, शुभ लेशाएं हो जाती हैं। ये सब भाव हैं आपके। लेशा मतलब भाव, परिणाम। कृष्ण लेशा वाले के क्या लक्षण हैं? जिसके पास कृष्ण लेशा होती है, अशुभ लेशा होती है, वो क्या होता है उसके परिणाम? तो जो अत्यंत क्रोधी होता है। कैसा होता है? अब अपने भावों को टटोल लेना, आपके पास कौन सी लेशा है। अत्यंत क्रोधी हो, बैर को नहीं छोड़ता हो, भंड वचन बोलने वाला हो, अशुभ वचन बोलता है, और इसके साथ साथ धर्म, दया धर्म से रहित हो, दुष्ट हो तथा किसी के वश में ना हो। और कौन सी लेशा वाला है? कृष्ण लेशा वाला होता है। जिसके पास दया के कोई परिणाम ही नहीं, दया के कभी भाव ही नहीं होते उसको। जब बोलेगा वो भंड वचन बोलेगा, दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाले ही वचन बोलेगा, गाली के वचन बोलेगा, अशुभ वचन बोलेगा, अच्छे वचनों का वह प्रयोग ही नहीं कर पाएगा। कौन? कृष्ण लेशा वाला। अत्यंत क्रोधी हो, हर जगह से क्रोधी क्रोध दिखाई देता हो। जब देखो जब क्या करता हो, बोलो ना भाई, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, क्रोध में ही बात करता हो, क्रोध में ही खाता हो, क्रोध में ही काम करता हो, वो कौन होता है? कृष्ण लेशा वाला। एक परिणाम आपके हैं कि नहीं है? नहीं है, पक्का। अब तुम क्या बताओगे? तुम्हारे साथ रहने वाले बताएंगे। अपने परिणाम अपने को थोड़ी मालूम पड़ते हैं। हाँ, घर में रहने क्रोध है, हाँ थोड़ी थोड़ी। अब इसके बाद आता है दूसरा, नील लेशा वाला। कौन सी लेशा? हाँ, काम करने में मंद हो, आलसी। काम तो करता है पर धीरे धीरे करता है ना। हाँ, परसों बोलो तब आज हो जाए, 3 दिन बाद हो जाए। सुन रहे? तो 3 दिन बाद वो कौन है? वो समझ लेना, वो कौन है? आलसी है। समझ गए? फिर उसके बाद बुद्धिहीन हो, बुद्धिहीन, बुद्धि से कुछ भी काम नहीं लेता हो, विवेक रहित हो, क्या हित है, क्या हित है, क्या अपना है, क्या पराया है, इन सब से कैसा हो? रहित हो, विवेक रहित हो। समझ गए आप लोग? वह कौन हो गया? नील लेशा वाला। फिर विषय लंपट हो, इंद्रिय विषयों में लीन रहता हो, पत्नी की सेवा में ही लगा रहता हो। हाँ, सीधी सी बात, उसमें क्या है। बाकी आप सब समझदार हो, इतने बोलने पर पर्याप्त है। विषय लंपट हो, मानी हो, मायावी हो, आलसी हो, निद्रालु हो, जब देखो जब नींद लेता रहता हो, प्रवचन में भी सोता रहता हो। निद्रालु, अति निद्रा, सुबह देखो तो सो रहा है, शाम को देखो तो सो रहा है, रात में तो सो रहा है। ये कौन होते हैं? नील लेशा वाले होते हैं। ठगने वाला हो, दूसरों के साथ मायाचारी तो करता ही पर ठगता भी है। और धन धान्य में तीव्र आसक्ति रखता हो, मेरे पास इतना पैसा आ जाए, इतना सब चीज़ें आ जाए, परिग्रह इकट्ठा करने में लगा रहता हो। वह कौन सी लेशा वाला है? नील लेशा वाला। एक बार पुनः बोल देते हैं, काम करने में मंद हो, बुद्धिहीन हो, विवेक रहित हो, विषय लंपट हो, मानी, मायावी, आलसी हो, निद्रालु हो, ठगने वाला हो, धन दान में तीव्र आसक्ति रखता हो, वह नील लेशा वाला जीव है। जिसके ऐसे परिणाम हैं, समझो कौन सी लेशा वाला है? नील लेशा वाला है। अब आता कापोती लेशा। कापोत, कापोत लेशा वाले के लक्षण क्या हैं? जो दूसरों पर क्रोध करता हो, दूसरों की निंदा करता हो, बहुत शोक तथा भय करने वाला हो, दूसरों से ईर्ष्या करता हो, अपनी बहुत प्रशंसा करता हो, अपने ही समान दूसरों को मानता हुआ जो किसी का विश्वास नहीं करता हो, अपनी प्रशंसा सुनकर संतुष्ट होता हो, हानि लाभ को नहीं समझता हो, युद्ध में मरने की इच्छा रखता हो, स्तुति किए जाने पर बहुत धन देने वाला हो, और कार्य अकार्य की जिसे पहचान नहीं हो, ऐसे मनुष्य कापोत लेशा वाले हैं। समझ गए? ये तो कुछ राजाओं के लक्षण भी लग रहे हैं इसमें। राजा महाराजा जो कोई भी व्यक्ति उनकी प्रशंसा करता है, उसको धन दौलत आदि देता है, युद्ध में मर जाऊं, वीरगति को प्राप्त हो जाऊं, ऐसे भी कामना कर लेते हैं। तो पहला लक्षण इसमें आया, कापोत लेशा में पहला लक्षण कौन सा आया? क्रोध करना। जो दूसरों पर क्या करता हो? क्रोध करता हो। दूसरा आया निंदा करता हो दूसरों की।
ये तो बहुत कठिन चीज है महाराज। निंदा छोड़ना तो बहुत कठिन चीज है, बहुत कठिन चीज है। सबसे कठिन कार्य है निंदा छोड़ना। हिंसा कम से कम त्याग कर देता है, पर निंदा का त्याग, बोलो भाई, पानी छान के पीता है पर वाणी कभी छान कर नहीं पीता। जब उसको अवसर मिलता है तब दूसरे की निंदा के लिए खोजते रहता है। कोई दूसरे की निंदा तो करे, आलोचना तो करे, मैं तो बैठा ही हूं। सही है ना? हाँ, रात में यदि किसी की प्रशंसा सुना दो तो नींद आ जाएगी, किसी की निंदा सुना दो तो पूरी रात निकल जाएगी, नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि किसी की निंदा हो रही है। व्हाट्सएप में अच्छा मैसेज नहीं पड़ेगा, कोई गलत आ गया तो पढ़ेगा भी और फॉरवर्ड भी करेगा। देखो सब बताते हैं, तो क्या करेगा, और थोड़ा सेव भी कर लेगा, उनको बताऊंगा, उनको बताऊंगा, उनको बताऊंगा। होता है कि नहीं होता है? होता है। ये कौन सी लिस्सा है? अशुभ लिस्सा के परिणाम है, कापोत लिस्सा। ये सब भाव समझ लो, अपने भावों का खेल चल रहा है, हम कौन से भावों में, कौन सी लिस्सा में, ये समझ लो अब। और इसके साथ साथ क्या करता हो? दूसरों की निंदा के साथ साथ बहुत शोक, मान लो किसी का बिछोड़ हो गया तो उसी में डूब गया, शोक मना रहा है। वो चले गए, वो कब आएंगे, वैसा वैसा, ये भगवान हमारा तो सब कुछ चला गया। पुत्र मित्र पत्नी पति आदि के वियोग से शोक में है। ये कौन से लिस्सा वाले हैं? कापोत लिस्सा। भय करने वाला हो, हमेशा भयभीत रहता हो। कुछ लोग होते हैं उन्हें हमेशा भय लगता है, हमेशा डरते हैं, वो सोते उठते जागते कोई भी चीज में हमेशा डरते रहते हैं। तो भय होना भी अशुभ लिस्सा का प्रतीक है, हमेशा भय करना। दूसरों से ईर्ष्या करता हो, ईर्ष्या के परिणाम, ये तो प्रायः देखने में बहुत ज़्यादा आता है। भाई भाई में ईर्ष्या हो जाती है, होती कि नहीं होती? बोलो भाई, होती है महाराज। साधर्मी में ईर्ष्या होती है, आपस में ईर्ष्या होती है, आपस में भी होती है और आपस में भी होती है। कंपटीशन का जमाना है, दूसरा आगे बढ़ गया तो उसे कैसे नीचे खींचना, ये दाव पे चलते रहते हैं। ईर्ष्या का भाव विद्यमान रहता है। ये कैसे बढ़ रहा है? हमारे सामने ही तो आया था और इतना बढ़ गया, हम पीछे के पीछे रह गए। होता है, बोलो, एक दूसरे की संपत्ति देखकर भी ईर्ष्या होती है। भाई भाई की बढ़ती देख नहीं पाता आज, हम जेनी की बढ़ती नहीं देख पाते। गलत कह रहे, सही कह रहे? बोलो ना। और ये तो पंचम काल है, साधु की बढ़ती, बड़ा कठिन काम है आज के जमाने में। ईर्ष्या छूटना तो बहुत कठिन है, ईर्ष्या का भाव रखना। फिर इसके बाद अपनी बहुत प्रशंसा करता हो, अपनी क्या करने लगता हो? अपने ही समान दूसरों को मानता हुआ जो किसी का विश्वास नहीं करता। अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना, मैंने देखो ऐसा काम किया, मैंने ऐसा काम किया, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, आदि आदि। अपनी प्रशंसा अपने मुख से कहना, मतलब अशुभ परिणाम है ये। भले तुम किसी की निंदा नहीं कर रहे, पर अपनी क्या कर रहे हो? अपनी प्रशंसा करना भी अशुभ लिस्सा में जाना है। दूसरे की निंदा करना तो है अशुभ लिस्सा, लेकिन अपनी भी प्रशंसा नहीं करो, क्योंकि आप अपना परिचय मत दो। आपकी क्रियाएं आपका परिचय दें तो समझो आप बहुत अच्छा। आपकी क्रियाएं ही आपका परिचय हो, आपकी वाणी आपका परिचय ना हो। आप वाणी से परिचय ना दें, हाँ आपकी वाणी परिचय बन जाए, अच्छी वाणी, आपकी क्रियाएं परिचय बन जाए, लेकिन आपको स्वयं परिचय ना देना पड़े। सुन रहे आप लोग कि नहीं? अभी आप लोग 27 तारीख को, 26 और 27 को आचार्य भगवंत का समाज दिवस मनाने के लिए जा रहे हैं चिंचवड़ परिसर में, जहाँ पर कि वहाँ मंदिर का निर्माण होने वाला है, संत निवास आदि का, और सोसाइटी बसने वाली है ऐसे स्थान पर। तो मैं कहता हूँ आचार्य भगवंत का परिचय देने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी चर्या सब कुछ हमें अपने आप परिचय देती है। इसलिए हम सभी
वहाँ जा कर के भगवान की स्तुति करेंगे, पूजन करेंगे, आचार्य 36 विधान करेंगे। 36 अर्घ हैं, ज़्यादा नहीं है, और वह विधान का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त होगा। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आचार्य भगवान का गुणगान तो कर सकते हैं। बोलो ना भाई, गुणगान तो अच्छी तरह से किया जा सकता है। तो गुणगान हमें अच्छी तरह से करना है। कहाँ जा कर के? चिंचिमड़ जा कर के। और सामूहिक स्तुति करने का अलग फल होता है, सामूहिक कार्यों का फल अलग होता है। आप लोग चाहते कि हम सब सामूहिक कार्यों में सम्मिलित हों, तो इग्नोर मत करना। जो आज वर्तमान में सामूहिक कार्य हो रहे हों उनमें सहयोगी बनना। आगे जो भी सामूहिक कार्य होगा उसमें आपको उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वरना बहुत सारे लोग आकर कहते हैं महाराज जी इतना बड़ा कार्य हो रहा है पर हमें समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? महिलाएं कहती शारीरिक प्रॉब्लम आ गई, और पुरुष कहते हैं जॉब की प्रॉब्लम आ गई, वो परिवार में ऐसा हो गया, सोच तक लग गई। महाराज जी ऐसे कर्मों से कैसे बचें? तो जहाँ सामूहिक कार्य हो रहा हो वहाँ जाओ, तुम्हारे अंतराय कर्मों का क्षय हो। अब विषय चल रहा था अपना, बीच में ये बात आ गई तो कह रहा हूँ कि अपने ही समान दूसरों को मानता हुआ किसी का विश्वास नहीं करता, अपनी प्रशंसा सुनकर संतुष्ट हो। जो अपनी प्रशंसा सुनकर क्या होता है? संतुष्ट होता है। अरे वाह, इतना ही नहीं, और हानि लाभ पहुँचाने, हानि लाभ को नहीं समझता, वो अपनी हानि लाभ को भी नहीं समझता, किसमें हमारी हानि और किसमें हमारा लाभ है। युद्ध में मरने की इच्छा रखता है, और स्तुति किए जाने पर ही बहुत देने वाले को धन दे देता है। उसको क्या कहता है? बहुत धन देने वाला हो। ऐसे राजा महाराजा करते थे पहले। क्या करते थे? कोई कवि आया, उसने बहुत अच्छे से क्या किया? गुणगान किया, तो उसको क्या दिला दिया? बहुत सारा धन दौलत आदि दिला दी। समझ गए आप लोग कि नहीं? तो ये कौन सी लिस्सा वाले हैं? काबोध लिस्सा वाले हैं। मैंने आचार्य भगवान को देखा, वो कितना भी विद्वान आ जाए, कोई भी प्रशंसा कर दे, कोई पुस्तक लिख दे, आज जैसे कुछ भी नहीं कहते थे, क्योंकि यदि उसको सम्मान करा दिया तो प्रीत हो गया, अपनी प्रशंसा वाले कुछ दिलवा देते। वही हम लोग सोचते थे आज जैसे इतने न्यूट्रल क्यों रहते हैं इन सब चीज़ों में? इसलिए रहते हैं क्योंकि चाहे जो कोई पुस्तक लिखे उनके बारे में प्रशंसा के रूप में, चाहे कुछ भी करे, कुछ नहीं, ओम शांति। क्योंकि उसकी उस सामने वाले को कुछ देना भी तो क्या हो गया? सम्मान हो गया कि नहीं हो गया? धन भी हो गया, कुछ भी चीज़ हो गई। तो फिर ये सब काबोध लिस्सा के अंतर्गत आ जाए, सब लिस्सा में आ जाएगा। और कार्य अकार्य की जिसे पहचान नहीं होता, ऐसा मनुष्य काबोध लिस्सा वाला होता। क्या करने योग्य और क्या करने योग्य नहीं है, उसे विवेक ही नहीं रहता। हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर अभिषेक चलेगा, वो अपनी मस्ती में रहेगा। यहाँ पर शांति धारा चलेगी, वो चंदन घिसता रहेगा। उसे यही नहीं पता कि चंदन घिसने से ज़्यादा मंत्र को आत्मसात करने में पुण्य मिलेगा, चंदन घिसने में मिलेगा। बोलो जरा, गलत कह रहा हूँ? वो अपने पूजन पढ़ता रहेगा, यहाँ प्रवचन चलेगा, पूजन पढ़ता रहेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि निर्जरा प्रवचन में भी होती है क्या। उसे पता ही नहीं है कि स्वाध्याय सुनने में भी निर्जरा होती। वो समझता मत पूजन में ही निर्जरा होती। उसे मालूम ही नहीं कब क्या करना और कब क्या नहीं करना। तो समझ लेना ऐसे लोग काबोध लिस्सा वाले हैं। शुभ लिस्सा नहीं, उसकी क्रिया तो कर रहा है, उसकी इस लिस्सा को शुभ मत मानना। तो शुभ लिस्साएं जब होंगी, जितने समय जैसा हो रहा है उस कार्य में सम्मिलित होकर के अपनी भागीदारी निभाता। अलग अलग चलता तो समझ लेना इसकी लिस्सा कैसी नहीं है, अभी शुभ लिस्सा वाला नहीं है, अशुभ लिस्सा वाला है। तभी तो वह अपनी क्रियाओं में मस्त है। सुन रहे आप? नहीं सुन रहे? इसलिए कोई सामूहिक कार्य हो रहा तो अपने अपनी मत चलाना, वहाँ पर अपना अपना मत करना, लिस्सा शुभ बनाना। जहाँ पर सोपयोग हो रहा है वहाँ हम भी उसी कार्य में सम्मिलित होते हैं। अशुभ लिस्सा वालों की बात है। अब शुभ लिस्सा वाले समझ लो। इसे तो लिस्सा कहा, वहाँ पर लिस्सा का कसाय से अमृत लिस्सा, लिस्सा कहलाती वो। भाव अलग, मन अलग होता है। जहाँ वचन और क्रिया है, मान लो क्रिया है, शरीर है, उससे भी कार्य होता है। समझ गए ना? उससे भी होता है।
एक इंद्रिय जीव है, उसके पास कौन सा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? हाँ, उससे भी वह कुमति कुश्रुत कहो उसको, उससे भी वो जानता है। मल एक चींटी है, उसका मन नहीं है, लेकिन यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है, तो वो अपना रास्ता अलग अलग कर लेती कि नहीं कर लेती? किससे जाना उसने? आंखें हैं नहीं, मन है नहीं, शुद्ध ज्ञान के माध्यम से उसने मात्र स्पर्श किया, शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जान लिया, उससे बच गई वो भी जानते हैं। शरीर की पुष्टि करना वो भी जानते हैं। उनके पास आत्मा का हित अहित करने का भाव नहीं होता, पर शरीर के प्रति तो होता है। किसके प्रति होता है? शरीर के प्रति तो होता है। इसलिए उनको कर्म का बंध भी निरंतर चलता रहता है। कौन सा हमारे लिए अच्छा है, कौन शरीर की अपेक्षा कौन सा बुरा है, ये वो भी जानते हैं। समझ गए? ये किसके माध्यम से? कुश्रुत ज्ञान के माध्यम से जानते हैं। इतना ही नहीं, चारों संज्ञाएं सिद्ध की गई एक इंद्रिय जीव में। कितनी संज्ञाएं? चारों संज्ञाएं सिद्ध की गई। एक लौंद का पेड़ होता है, उसकी जड़ें उस ओर भागती हैं जहां पर धन गड़ा हो। कहाँ भागती हैं? परिग्रह संज्ञा सिद्ध की, मैथुन संज्ञा सिद्ध की। वृक्ष के पास यदि स्त्री पहुंचती है तो प्रफुल्लित हो जाता है। कौन? वृक्ष। विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया इसको। और पानी सींचने वाला जाएगा तो हर्ष की तरंगें निकलेंगी उसमें, और कोई कुल्हाड़ी लेके पहुंचेगा तो भय की तरंगें निकलेंगी उसमें। पोलोग्राफ होता है, कौन सा ग्राफ? पॉलीग्राफ, पोलोग्राफ। वो खींच करके वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि जैन दर्शन सही कहता है कि भय संज्ञा सब जीवों में होती है। आहार संज्ञा और आहार संज्ञा भी होती है। हाँ, ऐसे नरभक्षी पौधे तक देखे गए। ऐसे पौधे बताते हैं जो जीवों को खा लेते हैं। बाकी उनका जो क्रिया होती है वो तो होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो तो होती है। इसके बाद भी नरभक्षी उसके पास गया तो उसको उसकी शाखाएं पकड़ लेती है उसको। ऐसे ही विदेशों में पौधे होते हैं। तो चारों संज्ञा, परिग्रह संज्ञा हमने बता दी, लोक संज्ञा इस प्रकार से उनकी होती है। आहार तो उनको होते हैं, भय भी होता है, मैथुन भी होता है, क्योंकि नपुंसक वेद है उनके पास। कौन सा वेद है? नपुंसक वेद है। इस प्रकार की वृक्षों के पास भी होती है। देख लेना आप पानी सींचो, वृक्ष उतना नहीं बढ़ेगा जितना एक स्त्री से पानी सिंचवाओ आप। आपके गमले हैं ना, 2 गमले रख लेना अपने घर में, एक को आप सींचना, एक को आपको श्रीमती से कहना आप सींचो। दोनों में अंतर आएगा उन पौधों में। ये नियम है। क्यों? क्योंकि वह भी इस प्रकार की वेद रखते हैं। इस प्रकार का उनके अंदर भी परिणाम रहता है। चारों संज्ञाएं से लिप्त हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये चारों संज्ञाएं प्रत्येक संसारी प्राणी को लगी हुई है। नहीं लगी क्या? मनुष्य जैसे उत्पन्न होता है बच्चा, तो उसको कोई भी चीज़ दो, कहाँ ले जाता? सीधा। इसे सिद्ध होता है कि आहार संज्ञा है। भयभीत होता है, भय संज्ञा है। होते कि नहीं होता? उसको कोई चीज़ दे दो तो छोड़ता नहीं, हाथ में पकड़े रहता, लोभ उसके पास रहता है, परिग्रह संज्ञा रहती है। और अहंकार तो खूब रहता है। आज के छोटे छोटे बच्चों को देखो ना, हाँ, मचलना क्या चीज़ है? अहंकार का ही प्रतीक है। मैं भी घर का सदस्य हूँ, तुमने मुझे ख्याल नहीं रखा मेरा, तो अपने काम में लग गई, मचल जाता है वो। फिर उसको उठाओ, दूध नहीं पीता पट्ठा, सीधा उठाओ ना तो दूध नहीं पीता, मचल जाता है। और नाखून से आंचल को, माँ के आंचल को खरोंचता है। फिर माँ कहती राजा बेटा, राजा बेटा। जब उसको मान का साय पुष्ट होती तब ऐसा करते करते दूध पीता है। बोलो ना, ये मान का साय उसके अंदर बैठी हुई है, सहज नहीं है। डायरेक्ट दूध नहीं पीता वो, राजा बेटा बोलना पड़ता है उसको। क्या बोलना पड़ता है? राजा बेटा, राजा बेटा। अब उसको मान की पुष्टि मिल गई, अब वो दूध पी लेगा, नहीं तो नहीं पीने वाला। और मचलेगा वो, मारेगा, फेंकेगा बर्तन आदि। आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूँ। इस सब जीव के पास है भैया। नीलेश जी, आपके पास कम होगा, बच्चों के ज़्यादा रहता है एटीट्यूड। हाँ, सॉरी भी नहीं बोलते हो, बिल्कुल नहीं। बड़ा मुश्किल हो गया, सॉरी बोलो, नहीं बोलेंगे। क्षमा मांगो, नहीं मांगेंगे, नहीं मांगते। बहुत खतरनाक चीज़ है आजकल तो।
इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चारों संज्ञाएं सिखाना नहीं पड़ती, सब अनादिकाल के संस्कार हैं, सब अनादिकाल के संस्कार। ईर्ष्या रखना, अपनी चीज़ किसी को शेयर नहीं करना, अपने पास ही रखना, ये सब चीज़ें क्या परिग्रह का तो परिचायक है। बच्चों से उनकी चीज़ मांग कर देखो, दूसरे को दिलवा दो जरा। यदि एक गिफ्ट है, लो तुम्हें दे रहे हैं, नहीं 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 उसको दे रहे, पहले वो लेगा नहीं, इसको देने लगो तो तत्काल दौड़ के आ जाएगा। होता कि नहीं? ये सारी अनादिकाल के संस्कार हैं, इस जीव ने अनादिकाल से सारे कार्य किए हैं। तो चलिए इतना ही ठीक है, अब कल शुभलेशाओं के बारे में समझेंगे। बोले महावीर भगवान। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर श्री महाराज की